नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग के दौरान एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, कार्डलेस विड्रॉवल विथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे काम करेंगे वो देखेंगे। इसके साथ साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट मार्च में यूपीआई के थ्रू 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हुए थे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, ये फैसिलिटी काम कैसे करेंगे? एटीएम काउंटर जाके आपको अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कितने अमाउंट चाहिए वो एंटर करना है। तब एटीएम मशीन एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। आपका यूपीआई ऐप के थ्रू उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, इसके बाद पिन एंटर करना है, तब एटीएम कैश डिस्पेंस करेंगे। वैसे दोस्तों, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एसबी जैसे बैंक्स ये फैसिलिटी बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर ये यूपीआई के थ्रू नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एसबीआई का कोई एटीएम से पैसे निकालना है तो आपको एसबीआई का जो मोबाइल ऐप है उस पर जाना पड़ेगा, योनो एसबीआई। फिर आपको एंटर करना है, आप किस एटीएम में खड़े हो, अमाउंट एंटर करो, पिन एंटर करो, तब जाके पैसे डिस्पेंस होता है। पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फैसिलिटी अनाउंस किया है ये यूपीआई के थ्रू है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैंक्स। अब दोस्तों, ये यूपीआई वाला फैसिलिटी आने से डेबिट कार्ड यूसेज को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। आप ही के हिसाब से डेबिट कार्ड्स आर द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कैश विड्रॉवल्स एट एटीएम्स, और एज ऑफ नो इंडिया में 900 मिलियन से ज्यादा डेबिट कार्ड्स भी है। यूपीआई वाला कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी आने से ऑब्वियस ही बात है, डेबिट कार्ड यूसेज कम होगा। अब दोस्तों, यूपीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो हमें फंड्स ट्रांसफर करने के लिए मदद करते हैं दो बैंक अकाउंट्स के बीच में थ्रू ए मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब यूपीआई के बारे में आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब एक्सपर्ट्स होगा। Hence, UPI is a concept that allows multiple bank accounts to get into a single mobile application। देखिए, एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप डिफरेंट बैंक्स के अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। ये आइडिया एक्चुअली डेवलप किया गया था बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई को कंट्रोल कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन। यूपीआई करेंटली इज द बिगेस्ट अमंग द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेटेड सिस्टम्स। देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग सिस्टम्स ऑपरेट होता है, लाइक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे आईएमपीएस बोलते हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिसे एईपीएस बोलते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जिसे बीबीपीएस बोलते हैं, रुपे एक्सेट्रा। इन सब में सबसे लार्जेस्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2016 में। 2016 से 2019 तक 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस किए थे। फिर 2019 से 2020 तक मोर देन 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस हुआ। आजकल एक महीने में 2 से 3 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक ने यूपीआई पेमेंट्स को और एनकरेज किया, लोग ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे। पैंडेमिक की शुरुआत से यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 300% इंक्रीज हुआ है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और वो ट्रांजैक्शंस का जो वैल्यू है वो 331% इंक्रीज हुआ है। पहले यूपीआई पेमेंट केवल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते थे, आजकल पीयर टू मर्चेंट के लिए भी यूज करते हैं, विथ ओवर 56% मार्केट शेयर इन वॉल्यूम टर्म्स इन 2021। तो आजकल पूरे ट्रांजैक्शन का 56% जो है यूपीआई के थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे आरबीआई का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के बारे में, डीपीआई। देखिए, आजकल इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कुछ भी डाटा है वो हमें आरबीआई का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स से मिलता है। ये जनवरी में लॉन्च किया गया था टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स कितना एक्सटेंट तक हुआ है ये हमें पता चलेगा डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स से। फॉर एग्जाम्पल, डीपीआई फॉर सितंबर 2021 304.06 था, और मार्च 2021 में 270.59 था। अब देखिए दोस्तों, 6 महीने में कितना इंक्रीज हुआ है। मार्च 2019 में इंडेक्स 153.47 था, एंड सितंबर 2019 तक वो 173 हो गया। अब आप देखोगे 2019 से 2021 तक ये जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है, और आने वाले टाइम पर वो और इंक्रीज होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है। आरबीआई ने बोला है ये जो इंडेक्स है सेमी एनुअल बेसिस पर पब्लिश करेंगे विथ अ लैग ऑफ 4 मंथ्स, मतलब हर 4 महीने में आपको डीपीआई मिल जाएगा।
वैसे डीपीए का बेस पीरियड कब है? मार्च 2018। बेस पीरियड का मतलब क्या होता है? देखिए मार्च 2018 में डीपीए को सेट किया 100 करके। अब इससे कंपेयर करके बोलेंगे आने वाला जो डीपीए है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का बेस पीरियड मार्च 2018 है। वैसे दोस्तों आने वाले टाइम पर एक दिन में 1 बिलियन ट्रांसैक्शंस का टारगेट रखा है यूपीआई। आजकल एक महीने में 3 से 4 बिलियन का ट्रांसैक्शंस होते हैं। वैसे दोस्तों यूपीआई का अगला एक लेवल आने वाला है ऑटो पे फ्यूचर। आप सबको पता होगा रीसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे रिकरिंग पेमेंट्स के ऊपर थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो तब से ये जो रिकरिंग पेमेंट चल रहा था ना, मतलब हमारे कार्ड से हर महीने ऑटोमेटिकली कटता था, वो बंद हो गया था। पर अब यूपीआई ये फीचर इंट्रोड्यूस करने वाला है ऑटो पे फ्यूचर। तो इससे ये जो डिजिटल पेमेंट्स है और इंक्रीज होगा, ये बता रहा है। वैसे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है डिजिटल ट्रांजैक्शन काउंट को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एनपीसीआई ऑन डिवाइस करके एक वैलेट फीचर लॉन्च किया है फॉर यूपीआई यूसेज, जैसे कि पेटीएम वैलेट है, वैसे यूपीआई यूसेज के लिए एक वैलेट फीचर आ रहा है। इसका नाम होगा यूपीआई लाइट, जिसमें आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और स्मॉल टिकट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज भी कर सकता है। और एनपीसीए ये बिलीव करता है जैसे ये ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर फुल प्रोसेस हो जाएंगे, तब ये 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस ए डे का टारगेट जो है 3 से 5 साल में अचीव कर पाएंगे। फर्दर आरबीआई एनपीसीए के साथ एसोसिएट करके यूपीआई 123 पे करके एक फीचर लॉन्च किया था। इसके बारे में एक अलग वीडियो चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन्हें यूपीआई की फैसिलिटी यूज करने के लिए एनपीसीए एंड आरबीआई ने लॉन्च किया था यूपीआई 123 पे, राइट। अब दोस्तों यूपीआई 123 पे से फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूपीआई होगा कंट्री में। मतलब देखिए जितने लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यूपीआई 123 पे एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो इससे डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।